अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज बहुत सारी हमारी मुस्लिम बहनें और मुस्लिम मर्द हजरात न जाने अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कैसे कैसे नुजूमियों के पास जाते हैं और कैसे कैसे ढोंगियों के पास जाते हैं और जाने के बाद अपनी आबरू भी गंवा बैठते हैं। और फिर सिचुएशन देखिए, तवहुमात की पोजीशन ये, बिल्ली सामने से गुजर गई सफर मत करो, कमर दर्द अकरब का मामला तो ये मत करो। ये सारी चीजें जिहालत की वजह से। और सबसे बड़ी परेशानी जो इस वक्त पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, ये अरब और खलीजी ममालिक की सिचुएशन, उनकी जिहालत है कि आज सोना और पेट्रोल उस जमीन से निकलता है, लेकिन उनके पास उतना एजुकेशन नहीं कि जमीन से इन खजानों को निकाला कैसे जाए, इसको फ्रेश कैसे किया जाए और उसके बाद दुनिया को कैसे पहुंचाया जाए। जमीन हमारी है, सोना हमारा है, पहाड़ हमारे हैं, लेकिन इसको साफ करने के सिलसिले में, प्योर करने के सिलसिले में, इसको इस्तेमाल करने के सिलसिले में, इसके दरियाफ्त करने के सिलसिले में वहां के लोग गैरों के मोहताज हैं। चुनांचे सिचुएशन ये है कि जिहालत की वजह से ही आज पूरी दुनिया में ये खून खराबा है। आकाए करीम ने जब एजुकेशन दिया तो सिचुएशन ये हुई कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की आबरू का भी ख्याल करता, उसके माल का भी ख्याल करता और उसके जान का भी ख्याल करता था। लेकिन आज हम इससे कोसों दूर हैं। आप शायद हो सकता है कि मेरी गुफ्तगू से ये मुराद लेते हो कि मैं आपको कुरान और हदीस के इल्म की तरफ आने की दावत दे रहा हूं या इसके फरोग के सिलसिले में। डेफिनेट वो इल्म अपनी जगह पर बहुत ऊंचा मकाम रखता है, उसकी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी फजीलत है। लेकिन साथ ही साथ आप हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर को याद करें कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ईसाई बड़े आलिम इब्ने आताल, जो तिब का माहिर था, मेडिकल का माहिर था, उससे आपने अरबी के अंदर किताबें तर्जमा करवाई। उसकी किताबों का आपने फरमाया कि अरबी में तर्जमा करो ताकि हमारी कौम के लोग भी अरबी के जरिए इस इल्म को हासिल कर सकें। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखें कि गज़वे बद्र के मौके पर जो कैदी थे उनका फिदिया मुकर्रर किया गया। जो फिदिया दे सकते थे उन्होंने दिया, और वो कौन थे? वो काफिर थे। लेकिन जिनकी सिचुएशन ये थी कि वो फिदिया नहीं दे सकते लेकिन एजुकेटेड थे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका फिदिया यही मुकर्रर किया कि उनमें का हर एक काफिर 10 मुसलमानों को पढ़ा दे। तो वो काफिर कुरान पढ़ाने वाला था या हदीस? नहीं, ये उस दौर का एजुकेशन था जिसे हुजूर साहबा को सिखाना चाहते थे। तो ये न समझा जाए कि हमारी मुराद सिर्फ यही है, नहीं, हमें हर उस इल्म की तरफ कदम बढ़ाना है जो इल्म आज के दौर की जरूरत है, आज के दौर का तकाजा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी सोच ये है कि एजुकेशन एजुकेशन जॉबलेस लोग दुनिया के अंदर घूम रहे हैं, अनपढ़ लोग घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बगैर जॉब के इधर उधर के चक्कर काट रहे हैं। इससे तो मजदूरी करने वाला नॉन एजुकेटेड जो है वो कुछ कमा ले रहा है। तो मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात याद रखें कि आज के दौर के अंदर भी एक पढ़ा लिखा इंसान ट्यूशन पढ़ा करके भी अपने घर का गुजारा आसानी के साथ कर सकता है, और जल्दी से उसका मिसयूज कोई नहीं करेगा, उसका इस्तेहसाल कोई नहीं करेगा। मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपके इस पूरे टुकड़े के अंदर एक अलबरकात स्कूल है, लेकिन एक अलबरकात स्कूल की वजह से न जाने कितने पेरेंट्स के बच्चे आज सिर्फ दुनियावी एजुकेशन ही हासिल नहीं कर रहे,
बल्कि उसके साथ मोरल एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, पेरेंट्स के राइट्स भी सीख रहे हैं, हुकूक भी सीख रहे हैं, इस्लाम की अक़दार भी सीख रहे हैं, और एक बेहतरीन मुसलमान, बेहतरीन शहरी और बेहतरीन मुल्की की हैसियत से अपनी आइडेंटिटी दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको साफ लफ्जों में एक अहम बात अर्ज कर दूं कि हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी स्कूल्स हैं, उन सारी स्कूल्स के अंदर, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, हर एक को एक टेंशन इस वक्त सता रहा है कि हमारी स्कूल और कॉलेज के अंदर बच्चे पढ़ने के लिए तो आते हैं, लेकिन आवारा भी बन जाते हैं, अय्याश भी बन जाते हैं, पेरेंट्स के हुकूक को भी नहीं अदा करते और न जाने कितनी गलत चीजों में गिर जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इस एतबार से भी आज के दौर के अंदर इस्लामिक स्कूल इसलिए जरूरी है कि उन लोगों को उनकी स्कूल के अंदर मोरल एजुकेशन का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर अपना ऐसा स्कूल कायम करते हैं तो इसके अंदर मोरल एजुकेशन भी होगा, जिसकी वजह से एक इंसान जहां बेहतरीन डॉक्टर होगा वहीं बेहतरीन आशिक रसूल भी बनता हुआ नजर आएगा। आज हमारा मुस्तकबिल हम सोचें, आप शायद जानते हो या न जानते हो, पूरी दुनिया ने प्लान कर लिया है कि हम रिफ्यूजी कैंप के अंदर रहें, कासे गदाई लेकर दर दर की ठोकरें खाएं, भीख मांगे, लेकिन हमारे हालात मक्की दौर को सामने रखकर, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को सामने रखकर अगर हम अपने हालात संवारना चाहते हैं तो हमारे लिए बेपनाह जरूरी है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते हुए फरोगे इल्म, इसके लिए जिद्दोजहद करें और हुसूल इल्म के लिए जिद्दोजहद और मशक्कत करें। पहले दिन ही से, पहले ही दिन जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सारी चीजों के नाम सिखा दिए, तो सिखाने के साथ ही उस इल्म को छुपा कर नहीं रखा गया। कुर्बान जाइए, एट अ टाइम ऑन द स्पॉट उस इल्म के फरोग का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुरान कहता है वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, सारी चीजों के नाम अल्लाह ने सिखा दिए, दोस्तों के सामने फौरन पेश कर दिया गया। अगर इस आयत के जरिए भी हम ये सोचें तो ये बात वाज़े हो जाती है कि इल्म जैसे ही आया हमें लेकर नहीं बैठना, इस इल्म के फरोग के अंदर पहले ही दिन से कोशिश में लग जाना है। फरोग तालीम ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर हमारी कौम का कोई बच्चा ब्राउन शुगर बेचता है या यूज करता है, अगर हमारी कौम का कोई बच्चा ड्रग्स सप्लाई करता है या इस्तेमाल करता है, या हमारी कौम का कोई बच्चा या कोई भी मुल्क का बच्चा अगर गलत रास्ते पर जाता है, तो मैं ये समझता हूं इसमें जहालत का बहुत बड़ा दखल है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर पुरअमन मुआशरा और पूरी दुनिया में हमारी एक आइडेंटिटी एक बेहतरीन मुस्लिम की हैसियत से पेश करनी है, तो हम में का हर शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हुए फरोग इल्म के सिलसिले में और हुसूल इल्म के सिलसिले में जिद्दोजहद करे। लेकिन मैं आपको बताऊं, हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म में ये बात थी। 4000 साल पहले उन्होंने देख लिया था। नबी के निगाहों की सिचुएशन बड़ी अजीब होती है। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर आएगा, इंटरनेट का जमाना आएगा और फहश और उरियानियत फैलेगी, फहाशी और उरियानियत के अंदर इंसान डूबेगा, गंदी चीजें अपलोड की जाएंगी और छोटे बच्चों से लेकर बड़े इसमें गिरफ्तार होंगे। तो कुर्बान जाइए, उन्होंने जब काबा शरीफ के सामने दुआ की तो ऐसे रसूल के मबूस होने की दुआ न की जो रसूल सिर्फ मुअल्लिम किताब व हिकमत बनकर जलवागर हो, बल्कि दुआ की तो ये दुआ की कि अल्लाह ऐसा रसूल मबऊस फरमा जो मुज़क्की भी हो और मुअल्लिम किताब व हिकमत भी हो, ताकि वो दिलों को साफ करे, दिलों का तस्किया करे। तो सिर्फ एजुकेशन या आज के दौर में हमें कामयाब नहीं कर सकता, एजुकेशन के साथ साथ कैरेक्टर भी जरूरी है। और याद रखें, आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स
ऐसे भी पैदा होते हैं कि कैरेक्टर लेस होने की वजह से, एजुकेटेड होने के बावजूद उनका वो मकाम और वो असर इंसानों की सोसाइटी में पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। मैं आपसे अर्ज करूंगा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत बारीक बीनी के साथ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत केयरफुली हमें दो चीजों को फोकस करना है। एक तो ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर कोई जाहिल न रहने पाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये है कि हमारी सोसाइटी का कोई मुसलमान बदअखलाक रहने न पाए, उसका कैरेक्टर परफेक्ट हो, उसका एजुकेशन परफेक्ट हो। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर कुर्बान जाइए। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज के दौर का मुशाहिदा फरमा रहे थे, इसीलिए जब सहाबा सवाल करते तो हुजूर के जवाब कितने हसीन हुआ करते थे। एक सहाबी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बाप की तरफ से अपने बेटे के लिए बेहतरीन गिफ्ट क्या है? तो हुजूर ने फरमाया, अच्छे अखलाक। हमारी मेंटेलिटी क्या है? उसे आईफोन 6 दिलाएं। हमारी मेंटेलिटी क्या है? उसे मर्सिडीज दिलाएं। हमारी मेंटेलिटी क्या है? उसे BMW दिलाएं। हमारी मेंटेलिटी क्या है? उसके लिए बैंक बैलेंस कर दें। काश कि हम हुजूर के इस फरमान से नजर रखते, औलाद के हवाले से यह भी गौर करते कि जो चीज हुजूर ने देने के लिए फरमाई है उस चीज पर भी हमारी तवज्जो होती। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सिचुएशन बड़ी खराब हो रही है। सोशल मीडिया की वजह से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से दरवाजे पर ही नहीं शबिस्तानों के अंदर गुनाह आ चुके हैं। अगर हमने कैरेक्टर को परफेक्ट नहीं किया और एजुकेशन की फील्ड के अंदर हमने मेहनत न की तो जवाल से दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। हमें तरक्की की तरफ जाना है तो एक ही चीज हमें करना है कि हम इल्म भी हासिल करें और अखलाक से भी अपने आप को मुज़य्यन करें। इसलिए कि अल्लाह ने ईमान की दौलत तो दी ही है, ये उसका बहुत बड़ा करम है। वो ईमान पर जिंदा भी रखे, ईमान पर मौत भी अता फरमाए। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म के सिलसिले में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमसे काम ले। मैं एक आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। तारीख का एक मुख्तसर सा वाक़या, ये सन 999 ईस्वी की बात है, 999 ईस्वी की बात। काहिरा के अब्दुल अजीज जो इल्म दोस्त थे, उन्होंने जो अपनी लाइब्रेरी 999 ईस्वी में बनाई थी, उस लाइब्रेरी के अंदर 16 लाख किताबें मौजूद थी, जिसमें से 6000 से ज्यादा सिर्फ मैथ्स की किताबें थी। तो उस जमाने में पापाए रोम ने बरजस्ता ये कहा था कि रोम के अंदर एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो उस लाइब्रेरी का चपरासी बनकर या दरबान बनकर के बैठ सके। ये हमारा हसीन माजी है। और आज हमारी सिचुएशन क्या है? क्या हमारा जमीर इतना मुर्दा हो चुका कि हमारी कौम का कोई बच्चा झाड़ू लगा रहा हो और हम ऐश कदों को तामीर करने के अंदर लग जाएं? क्या हमारी कौम जहालत की वादियों में भटक रही हो और हमारी सिचुएशन ये हो कि हम बहुत ऐश के साथ अपनी जिंदगी को काटें? नहीं, हमें अपने ज़मीर को बेदार करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करना होगा, एजुकेशन के फील्ड में काम करना होगा और एजुकेशन के साथ साथ कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए मेहनत और मशक्कत करना होगा।